टुन टैंग टुन टैंग टुन टैंग टुन टुन पूरी। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बता दो। और आज हम लेके आ चुके हैं परमानेंट पावर फ्रिज का एपिसोड नंबर 5। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो शुरुआत का पॉइंट है इतना मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी अलग था क्योंकि ये मैं अभी आज कौन सी डेट है, आज 2 सितंबर को कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरे घर में अभी ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके कारण मैं 2-4 दिन थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया। और ये वीडियो बहुत पुरानी एडिट करने, मतलब 31 तारीख से रखी मोबाइल पर एडिट हो चुकी थी। थोड़ा सा ट्रेजेडी होगी 31 को, तो जिसके कारण नहीं डाल पाया। और ये स्टोरी को राहुल दिनकर भाई ने मेरे को दिया था, उनके इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको फॉलो कर लो। और अगर आप परमान को सपोर्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लो। कुछ लोगों ने परमान का फेसबुक पेज बनाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. दोस्तों हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि बर्डमैन अर्थ पे आ जाते हैं, 4-5 दिन पहले ही आ जाते हैं। और सभी परमैन के साथ वो मिस्सो के घर पे मीटिंग करते हैं कि भाई उनको कुछ ऐसा पता चला तो उस बारे में बताने के लिए। और अब सभी लोग वहाँ पे उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। सब आगे हम देखते हैं कि अब पाको बर्डमैन से पूछती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको बर्डमैन? तो और ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपको पता है? तभी मिस्सो पाको के मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है, अरे पाको तू जरा धीरे बोलो वरना मम्मी ऊपर आ जाएंगी। अब पाको धीरे से बर्डमैन को कहती है, बर्डमैन प्लीज जरा जल्दी से बताइए। अब बर्डमैन कहते हैं, देखो जब मैं टेम्पल में गया तो मुझे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात पता चली, जो भी स्वॉर्ड का यूज करेगा वो इविल बन जाएगा। अब बर्डमैन की ये बात सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। मिस्सो पूछता है, बर्डमैन क्या आपके पास इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने का कोई सोल्यूशन नहीं है? बर्डमैन कहते हैं, सिर्फ एक सोल्यूशन है, हमें ये स्वॉर्ड वापस उसी टेम्पल में रखनी होगी जिस टेम्पल से मिस्सो ने ली है। पाको पूछती है, क्या फिर मिस्सो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा बर्डमैन? अब बर्डमैन हिचकिचाते हुए पाको को कहते हैं, हाँ हो जाएगा शायद तक। तभी मिस्सो कहता है, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगा और मुझ पर मॉन्स्टर अटैक करना बंद कर देंगे। बर्डमैन कहते हैं, देखो मिस्सो अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से चलना चाहिए। लेकिन मिस्सो कहते हैं, अगर हमारे जाने के बाद फिर कोई मॉन्स्टर अर्थ पर आ गया तो फिर बर्डमैन कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं रोबोट्स को परमानेंट सिर्फ दे दूंगा, अब चलें। अब हम देखते हैं कि सारे परमानेंट रेडी हो जाते हैं, अपने अपने रोबोट को ऑन कर देते हैं और उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं। परमानेंट अपनी न्यू शिप को सभी परमानेंट्स को दिखाते हैं, वो काफ़ी बड़ी होती है। अब सभी परमानेंट्स शिप के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि शिप के अंदर का सीन। बर्डमैन कहते हैं, देखो परमानेंट्स ये शिप काफ़ी तेज तो है, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें पहुँचने में, तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं तो शिप के अंदर जो ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं, तो पाना और बूबी को तो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और पाको को भी, लेकिन मिस्सो को कोई नहीं मिलता। तो पायान कहता है, मिस्सो तुम बर्डमैन के कंपार्टमेंट में सो जाओ, वैसे भी बर्डमैन तो शिप उड़ा रहे हैं। अब सभी अपने अपने कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्सो जो है वो पाको के रूम के बाहर आता है और डोर को नॉक करता है। पाको डोर ओपन करती है। पाको कहती है, क्या हुआ मिस्सो? मिस्सो कहता है, पाको मुझे नींद नहीं आ रही है और पता नहीं क्यों काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है, क्या मैं मिस्सो के आगे कुछ। तो हम देखते हैं कि मिस्सो के आगे कुछ कहने से पहले ही पाको मिस्सो को अंदर खींच लेती है। तो मिस्सो जाके चुपचाप से पाको के बेड पे लेट जाता है। उसके बाद पाको भी उसके बगल में लेट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको जो है वो मिस्सो के सर को बड़े प्यार से सहला रही होती है और दबा भी रही होती है। अब हम देखते हैं मिस्सो सो जाता है और पाको भी उसके पास ही सो जाती है। उसके बाद एक बड़ा सा मिरर होता है और उसमें बर्डमैन की शिप की नज़र आ रही होती है और उसे कोई देख रहा होता है। और फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, अब जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे मालिक बर्डमैन से। अब हम देखते हैं कि बर्डमैन की शिप के अंदर मिस्सो पाको सोए हुए होते हैं और तभी शिप का इमरजेंसी अलार्म बजता है। मिस्सो और पाको उठते हैं और बर्डमैन के पास आ जाते हैं। मिस्सो कहता है, बर्डमैन ये अलार्म क्यों बज रहा है, हम पर हमला हुआ है क्या? बर्डमैन कहते हैं, सॉरी बच्चों, वो बात ऐसी है कि मैं पिछले 2-3 दिनों से सोया नहीं हूँ
और मुझे नींद आ गई। लगता है इसी कारण से एस्ट्रॉयड से टक्कर होगी। तभी परान कहता है कि बर्डमैन, क्या हमें इस प्लैनेट पर आना था ना? तभी हम प्लैनेट देखते हैं और वो प्लैनेट को हम देखते हैं कि बर्डमैन का स्पेसशिप प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब एक ही बात है। और तभी बर्डमैन की शिप से कोई चीज़ टकराती है और बर्डमैन की शिप क्रैश हो जाती है। अब हम देखते हैं स्पेस शिप से परमैन और बर्डमैन बाहर आते हैं। परान कहता है, अरे बर्डमैन, ये अचानक क्या चीज़ टकरा गई हमारी शिप से? इतनी बुरी क्रैश लैंडिंग हो गई। बर्डमैन कहते हैं, पता नहीं परान क्या था वो। बर्डमैन आगे कुछ कहते, तभी परमैन कहता है, अरे ये देखिए बर्डमैन, कहीं से ये लेज़र बीम क्यों का तो निशान नहीं। और परमैन यहाँ पे इसे लड़खड़ा के बोल रहा था क्योंकि मतलब थोड़ा घबराया था कि लेज़र बीम कहाँ से आ गए भाई। बर्डमैन उस निशान को देखते हैं। बर्डमैन कहते हैं, सब लोग अलर्ट हो जाओ, ये निशान एक लेज़र बीम का है। ये बहुत ही एक्यूरेट लेज़र बीम है। ये सुधा मेरे इंजन में टकरा गई। फिर परान बोलता है कि आपके इंजन में कैसे टकरा गई? क्या आप इंजन से चलते हो? फिर बर्डमैन बोलते हैं, मतलब इस शिप के इंजन से टकरा गई, एक ही बात ना है। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं, अब पता नहीं ये शिप स्टार्ट होगी भी या नहीं। अब बूबी चिल्लाता है। बर्डमैन कहते हैं, क्या हुआ बूबी? बूबी इशारा करता है, वो देखो। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने परमैन और बर्डमैन को चारों तरफ से घेर लिया था, पर किसी का ध्यान उस समय गया ही नहीं था, सिर्फ बूबी का। अब बर्डमैन कहते हैं, सब लोग अलर्ट रहना, पता नहीं ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गए। पहले ही मैं यहाँ से आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। अब बर्डमैन मिस्सू से कहते हैं, मिस्सू कुछ भी हो जाए स्वॉर्ड का इस्तेमाल मत करना। और हम अब देखते हैं कि तभी एक मॉन्स्टर बर्डमैन और परमैन की ओर आता है। वो मॉन्स्टर सीधे परमैन के सामने आ जाता है और कहता है, आपका स्वागत है मेरे मालिक। मिस्सू कहता है, क्या मैं और तुम्हारा मालिक? तब वो मॉन्स्टर कहता है, आप सिर्फ मेरे नहीं, ये जो आर्मी देख रहे हैं ना, ये सब आपके गुलाम है। मिस्सू कहता है, लेकिन कैसे, मैं तुम्हारा मालिक कैसे हुआ? तभी वो मॉन्स्टर कहता है, आप स्वॉर्ड के मालिक हैं, जो आपने टेम्पल से स्वॉर्ड निकाली तब हम लोग आज़ाद हो गए, इसी वजह से आप हमारे मालिक हैं। मिस्सू कहता है बर्डमैन से, बर्डमैन आप जरा बताएंगे ये जो मेरे सामने खड़ा मॉन्स्टर है कौन? अब हम देखते हैं कि बर्डमैन को पसीना आया हुआ होता है, वो थोड़े से शौक में भी होते हैं। अब बर्डमैन कहते हैं, ये एक बहुत पुरानी स्पेसियस है, मतलब कह सकते हो कि अर्बन लेजेंड जिसको कहते हैं, तो बर्डमैन के यहाँ वो स्पेसियस लेजेंड हो गई। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था, इन लोगों की वजह से आधा यूनिवर्स में तबाह हो गया था। तभी मॉन्स्टर कहता है बर्डमैन से, तुम मुझे काफ़ी स्मार्ट लगते हो, तुम्हें काफ़ी कुछ पता है हमारे बारे में। अब हम देखते हैं पाको आगे आती है और उस मॉन्स्टर से कहती है, देखो तुम चाहे कोई हो, तुम हमारे रास्ते में हट जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें टेम्पल में जाना है। पाको ये सब बोल रही होती है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन मिस्सू उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्सू उस मॉन्स्टर का हाथ ही अपने हाथ में उखाड़ लेता है। अब वो मॉन्स्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। वो मॉन्स्टर मिस्सू से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक। अब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का हाथ जो मिस्सू ने उखाड़ा था, तो मॉन्स्टर दूसरा हाथ निकाल लेता है। अब मिस्सू है, अब हम देखते हैं कि जो मिस्सू को पीछे से उसकी कोई गर्दन मतलब नेक पकड़ लेता है, मिस्सू की कोई नेक पकड़ लेता है। मिस्सू को बहुत दर्द होता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। मिस्सू को इस तरह चिल्लाते हुए देख बर्डमैन को तो कुछ समझ नहीं आता। पाको पैन वो भी मिस्सू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ मिस्सू? लेकिन मिस्सू उन तीनों को एक जोर से झटका देता है और तीनों ही दूर जाके गिरते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट बार मिस्सू के रूम में जो मॉन्स्टर आया था ना, वो मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर मिस्सू के पीछे आ जाता है और मिस्सू को जिस इनविंसिबल एंटिटी ने पकड़ा था उससे किक मार दूर देता है। अब हम देखते हैं मिस्सू दर्द से तड़प हुआ होता है, ज़मीन पर गिर जाता है और एक धीरे धीरे एक बुढ़ा ओल्ड सा एलियन सबको दिखने लगता है। तो हम देखते हैं कि बर्डमैन और सभी परमैन मिस्सू के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा एलियन जो रहता है वो बोलते हैं, नहीं उसके पास मत जाना, मतलब मिस्सू के पास मत जाना। तभी हम देखते हैं कि मिस्सू अनकॉन्शियस हो जाता है और थोड़ी देर पहले मिस्सू ने जिस मॉन्स्टर का हाथ उखाड़ा था ना, वो मॉन्स्टर उसके बूढ़े मॉन्स्टर के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और जो बहुत सारी मॉन्स्टर की आर्मी दिख रही थी ना, वो भी गायब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि बर्डमैन मिस्सू को शिप के अंदर लेके आते हैं और बर्ड प्लैनेट पर एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देते हैं। अब वो अच्छा वाला मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है। मॉन्स्टर कहता है, मेरा नाम है जसन, मैं पहले एक नॉर्मल
आर्टिगिरियन था, एक कुछ होगा, मतलब आर्टिगिरियन कोई प्रजाति उजाति होगी। लेकिन मैं होली सोर्ड को ढूंढने की कोशिश में मैं श्रापित हो गया और मॉन्स्टर बन गया। अब पाको कहती है तुम ही मिस्सो के रूम में रात में आए थे ना। जसन कहते हाँ मैं ही आया था, मैं तो बस इतना चाहता था कि ये तुम्हारा दोस्त होली सोर्ड को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। बर्मन कहते हैं देखो तुम्हारी स्टोरी बाद में समझाना, पहले ये तो मिस्सो को उस मॉन्स्टर ने क्या किया है। जसन कहते हैं उस डेयर डेविल ने मिस्सो पर एक स्पेल किया है जिससे मिस्सो उसके कंट्रोल में आ जाए और होली सोर्ड की मदद से सील को तोड़ दे जिससे उसके साथी फ्री हो जाएं। इसका मतलब जो बर्डमैन और परमैन ने आर्मी देखी थी वो सब एक इल्यूजन था, धोखा था, समझे कुछ। मतलब जो इतनी सारी आर्मी थी और वहाँ तक कि जिस मॉन्स्टर का हाथ उखाड़े थे ना वो सब एक धोखा था। असली मॉन्स्टर तक वो था जिसने मिस्सो का गला पकड़ा था। तभी हम देखते हैं मिस्सो को होश आता है, मिस्सो उठकर बैठ जाता है। पाको काफ़ी खुश हो जाती है और मिस्सो को गले से लगा लेती है, लेकिन मिस्सो पाको को एक झटका देता है जिससे पाको जोर से शिप की दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। हम मिस्सो की आइज़ देखते हैं, वो पूरी बदल जाती है, उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी निकलती रहती है और मिस्सो पलक झपकाते स्पेसशिप की दीवार तोड़ते हुए बाहर उड़ जाता है। जसन बर्डमैन को कहता है लगता है स्पेल का असर हो गया है, शायद ये सील की तरफ जा रहा है। अगर इसे लड़के ने वो इविल सील को ब्रेक कर दिया तो पूरे यूनिवर्स में तबाही हो जाएगी। जाओ रोको उसे। और क्योंकि स्पेस में था वो लोग, तो जब स्पेसशिप की वो टूटती है दीवार तो सब कुछ बाहर जाने लगता है। बट वो स्पेसशिप कुछ इस तरह की थी कि वापस हील मतलब अपने आप ही बंद कर देती है उसको, स्मार्ट स्पेसशिप थी। जाओ रोको उसे। जब वो ऐसा मॉन्स्टर बोलता है तो जसन इरेज हो जाता है। ऐसा कहने के बाद ही बेसिकली जसन जो है इसी दिन का इंतजार में था कि वो होली सोर्ड वाले को ईविल बनाने से रोक सके और जो ईविल जेट है को ब्रेक होने से भी रोक सके। और मैं यहाँ बता दूँ जो ईविल जेट है ना ये और कुछ नहीं, वो सील का नाम है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं कि बर्डमैन, पायान और बूबी मिस्सो के सामने उसका रास्ता रोककर खड़े हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि बर्डमैन परमैन वर्सेस ईविल मिस्सो रहता है और फाइट शुरू हो जाती है। अब बर्डमैन मिस्सो से कहते हैं मिस्सो शांत हो जाओ, लेकिन मिस्सो बर्डमैन पर अपनी होली सोर्ड से हमला कर देता है। बर्डमैन बड़ी मुश्किल से मिस्सो के अटैक को डॉज कर पाते हैं। इधर पायान और बूबी बर्डमैन की हेल्प करने आगे आते हैं, लेकिन बर्डमैन उन दोनों को मना कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर बर्डमैन खुद को इतनी मुश्किल से बचा पा रहे थे तो पायान बूबी तो मिस्सो के सामने कुछ भी नहीं थे। अब हम देखते हैं कि बर्डमैन पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। भाई उस शॉट को डॉज तो कर लेते हैं बट उसके बगल से निकलने से ही बर्डमैन जख्मी हो जाते हैं। अब बर्डमैन मिस्सो को गला पकड़ लेता है। अब मिस्सो बर्डमैन का गला पकड़ के उठा लेता है। अब पायान और बूबी भी दोनों बर्डमैन की हालत देख के उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन मिस्सो सिर्फ अपनी डार्क एनर्जी की मदद से उन्हें दूर फेंक देता है। उसका सिर्फ ऑरा ही बहुत पावरफुल था। अब मिस्सो बर्डमैन का गला दबा रहा होता है। मिस्सो बर्डमैन को कहता है तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। तभी मिस्सो पर एक लेज़र बीम से शूट कर देता है। जैसे मिस्सो के हाथ से बर्डमैन छूट जाते हैं और मिस्सो नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि बर्डमैन ने जो बर्ड प्लानेट पर में जैसे सिग्नल भेजा था ना तो उन्हें रेस्क्यू करने की एक टीम आ जाती है। टीम में 5 बर्डमैन्स होते हैं और वो बर्डमैन्स के कैप्टन नेक्सस, बड़ा अजीब नाम है। सो गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और उस फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो पूछ लेना। और मैं अभी आप सोचोगी एपिसोड से 12 मिनट का है तो इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा मैं बिजी हूँ, पर फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। चिंता मत करो, इसका नेक्स्ट एपिसोड आज जितने भी तारीख होगी ना इसके 2 या 3 दिन बाद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स एंड दी वीडियो। बाय। और हाँ एपिसोड 6 बहुत जल्दी आएगा, सो देख लेना। बाय।